भवानीपुर हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त हुआ, बंगाल सरकार से फौरन मांगी रिपोर्ट। भवानीपुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला, कुछ लोगों ने की धक्का मुक्की, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच धीरे धीरे घोष को बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को करनी पड़ी मेहनत, निकालनी पड़ी दो पिस्टल। झड़प के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुआ, दिलीप घोष को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरेंद्र अधिकारी ने ममता से किया सवाल, पश्चिम बंगाल में कब थमेगी प्रायोजित हिंसा। मुख्यमंत्री ममता के चुनाव मैदान वाली सीट भवानीपुर में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 29 तारीख को होगा मतदान। आज अंतिम दिन भी बीजेपी सांसद लॉकेट चतुर्वेदी ने भवानीपुर में नहीं किया प्रचार, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इसके लिए ट्वीट कर लॉकेट का जताया आभार। कुणाल घोष के वार पर लॉकेट का पलटवार, ट्वीट में लिखा भवानीपुर में ममता हारे नहीं, इस बात की आप चिंता कीजिए। कुणाल घोष ने लॉकेट के पलटवार पर ली चुटकी, लिखा चिंता न करें, भवानीपुर में बड़े अंतर से जीतेंगी दीदी, आप भी तो यही चाहती हैं। कुणाल ने ट्वीट में प्रियंका टिब्रेवाल का उल्लेख नहीं करने पर लॉकेट का जताया आभार, लिखा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कोल्स में आंदोलन का केंद्र है, सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान किसान की मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका। प्रदर्शनकारियों ने मृतक किसान के जल्द पोस्टमार्टम की मांग की, पुलिस ने सिविल हॉस्पिटल भेजा शव। 55 साल का मृतक किसान बघेल राम जालंधर का रहने वाला है। टिकरी बॉर्डर पर जुटे किसान, लगाया जाम। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, ट्रैक पर जुटे किसानों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन में आज भारत बंद का गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिखा पड़ा असर, जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, यात्री हुए परेशान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी बड़ा जाम, किसान संगठनों के प्रदर्शनों का दिखा असर। किसान संगठनों ने आज किया भारत बंद, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी, NH 9 पर लगाया जाम, कहा कृषि कानून वापसी से पहले हम घर नहीं लौटेंगे। शाम के 4 बजे तक दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर प्रदर्शन, जल्द कृषि कानून वापस नहीं तो देशव्यापी बड़े प्रदर्शन की दी धमकी। प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बनाते दिखे राकेश टिकैत, जाम से लोगों को हुई असुविधा पर टिकैत ने पहले किया था आगाह, दोपहर के बाद घर से बाहर ही निकले। टिकैत ने सरकार पर धोखेबाजी बेईमानी का लगाया आरोप, का बंदूक के दम पर सरकार नहीं बदल सकती हमारे विचार। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। टिकैत ने एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग की, बीजेपी के विरुद्ध प्रदर्शन के आरोप को किया खारिज, कहा किसानों का प्रदर्शन कृषि कानून लाने वाली सरकार के विरुद्ध। टिकैत ने कहा केंद्र सरकार लाई कृषि कानून तो क्या केजरीवाल का विरोध करूं, बोले कांग्रेस सत्ता में होती और ऐसा कानून लाती तो उसका भी विरोध करता। किसानों के समर्थन में आगे आए वकील, बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन ने भारत बंद के समर्थन में कामकाज कर दिया ठप। अंबाला में किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लगा दिया जाम, वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी, प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियों को जाने का दिया रास्ता। करनाल में जुटे किसान, नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम, केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। रोहतक में जाट भवन के पास जुटे किसान, लगाया जाम। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर पंजाब में सुरक्षा सख्त, अमृतसर बाईपास पर भारी पुलिस बल तैनात। बरनाला में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के विरुद्ध की नारेबाजी। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, प्रदर्शनकारियों की दिखी संवेदनहीनता, 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहे परिजनों को नहीं दिया रास्ता। आरजेडी ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, हाजीपुर पटना हाईवे पर आगजनी कर रोका रास्ता। बेगूसराय में किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए विपक्षी दल, हाईवे जाम करके केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। आरा में लेफ्ट ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया, केंद्र सरकार पर सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के हितों की चिंता का लगाया आरोप। बिहार के सहरसा के माले में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, किसान आंदोलन के समर्थन में लगाया माले कार्यकर्ताओं ने जाम। यूपी के पीलीभीत में सिख संगठनों ने हाईवे पर जाम लगाया, भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ सुरक्षा बलों ने खुलवाया जाम।
भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की अपील, कहा फिर से चर्चा के लिए आगे आए हैं किसान, तैयार हैं हम। आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। हरियाणा में व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया, दोपहर 12 बजे तक सभी बाजार रहे बंद। पटना में भी विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन, रेल सड़क मार्ग किया बाधित। कोलकाता के लेक टाउन में लेफ्ट ने किया प्रदर्शन, भारत बंद के दौरान जाम, कृषि कानून वापसी की मांग। विजयवाड़ा में कृषि कानून के विरुद्ध प्रदर्शन, जगनमोहन सरकार ने भारत बंद का समर्थन किया, निजीकरण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारत बंद के दौरान बस स्टॉप पर जुटे प्रदर्शनकारी, यात्री सेवा बाधित, देर से पहुंची पुलिस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने रेल सड़क मार्ग दोनों को जाम कर दिया, मालवा से कटरा जाने वाली ट्रेन फंसी, यात्री परेशान। सोनीपत में किसानों के समर्थन में फंस गई शताब्दी एक्सप्रेस, भूखे प्यासे यात्री परेशान, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी। बहादुरगढ़ में प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर ले आए गाड़ी, माइक लगाकर किया भाषण, ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी बने श्रोता। अंबाला में ट्रकों पर राशन, चारपाई लादकर प्रदर्शनकारी पहुंचे, रास्ते के लिए निवेदन करते दिखे मुसाफिर। सीकर में किसानों ने ऊंट, गाड़ी और ट्रैक्टर पर निकाली रैली, दुकानें बंद कराते समय दुकानदारों से व्यापारियों की झड़प भी हुई। हावड़ा में भी समर्थकों की दिखी जोर जबरदस्ती, कहीं टायर जलाकर रोकी राह तो कहीं बसें रोकने के लिए विवाद। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने NH 44 पर लगा दिया जाम, जाम से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सोनीपत में प्रदर्शनकारी सीमेंट से बने डिवाइडर को ट्रैक्टर से बांधकर लाए, हाईवे के बीच रखकर रोक दिया रास्ता। मुजफ्फरनगर में पिता की मौत पर मायके जा रही बेटी और परिजन प्रदर्शनकारियों के आगे गिड़गिड़ाते दिखे, रास्ता देने के लिए LLD प्रदर्शनकारियों के आगे हाथ जोड़े। यूपी के शामली में भारत बंद का मिला जुला, बाजार खुले रहे, आधे बंद रहे। उत्तरकाशी में सड़क पर हुआ विरोध का भजन कीर्तन, चारधाम यात्रियों ने पुलिस की रोकथाम का किया विरोध। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने रोक दी पैसेंजर ट्रेन, NH 83 पर लगा दिया जाम। भिवानी में भारत बंद का व्यापक असर, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर 10 जगहों पर जाम लगाया, रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रहे। बिना किसी पूर्व जानकारी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए पहुंच गए पीएम मोदी, नए संसद भवन की इमारत के निर्माण की जानकारी ली, गूंजे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। ओवैसी ने पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जाने को बनाया मुद्दा, संविधान का दिया हवाला। ओवैसी ने संसद की बिल्डिंग के निरीक्षण पर पीएम से पूछा, बिना लोकसभा स्पीकर क्यों किया आपने निरीक्षण। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी से किया सवाल, 33 लाख उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, किस विकास की कर रहे हैं आप बात। ओवैसी बोले, उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर होती है मॉब लिंचिंग, नहीं हुआ अभी तक कोई भी विकास। कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर ओवैसी ने उठाया सवाल, गंगा में तैरती लाशों का किया उल्लेख। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन भाजपा सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर। प्रियंका ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर में बड़ी रैली का प्लान, 5 अक्टूबर को वाराणसी में होगी शुरुआत। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन। एलएलसी पद मिलने पर बोले संजय निषाद, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, निषादों की भलाई के लिए बीजेपी के संग जुड़ा। मंत्री नहीं बनने पर संजय निषाद ने कहा, समय का इंतजार कीजिए, बीजेपी जब एक चाय वाले को पीएम बना सकती है तो मुझे भी बनाएगी। पीएम मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत, कहा इससे गरीबों को मिलेगा लाभ। पीएम
मोदी ने कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ राशन से लेकर प्रशासन तक सभी को मिलेगा।